हेलो, आइए अब हम क्लास 9th को जो चैप्टर पढ़ाए थे, स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है संतोष कुमार भारती JMS स्टडी। आज मैं आपको उससे आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया था, उसका कुछ रूल बताया था और कुछ फार्मूला को मैंने लर्न करने के लिए कहा था आप सबको से। पिछले वीडियोज़ में कुछ फार्मूला को प्रूफ करना भी बताया था। आपको अगर उस फार्मूला को प्रूफ करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। आज मैं भारतीय भवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो 3A से है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और हिंदी मीडियम के लिए बहुपद के गुणनखंड। सेम चीज होता है, हो सकता है किसी के पास NCERT का बुक्स हो, किसी के पास भारतीय भवन का हो, किसी के पास RS अग्रवाल एटसेट्रा किसी भी राइटर का बुक हो, लेकिन ट्रिनोमियल फैक्टर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का किसी भी बुक से, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास भारतीय भवन का बुक अवेलेबल था तो आज मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पूछें, एंड तक वीडियो देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे 1A का क्वेश्चन, उस दिन मैंने आपको कॉमन लेने के बारे में बताया हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टर है, कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे ये ट्रिनोमियल तीन है, कॉमन कैसे लेंगे, इसको मात्र कॉमन लेने से ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तीनों में क्या क्या मिल रहा है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है। कॉमन कितना है? एक यानी कि एक A जो है वो तीनों में है। उसी प्रकार से B भी तीनों में है, लेकिन A कॉमन है, तीनों में है कि नहीं। C भी है, लेकिन एक C ऐसा है जो कि कॉमन है। रेस्ट जो बच गया उसको ब्रैकेट में आप लिख दो। 3A में से एक A ले लेते हैं कॉमन, एक कॉमन अगर लेते हैं तो A² बचा। BC मैंने ले लिया है, माइनस A ले लिए हैं, C ले लिए हैं, B तीन गो में से एगो ले लिए हैं तो B 2 ठो बचा, इसमें C 2 ठो बचा। ये हो गया मेरा आंसर। आप समझ रहे होंगे कि इतना इजी है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम आप कर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ पिछला बात बताना चाहूंगा। फार्मूला मैंने आपसे याद करवाया था, याद होगा, A² + 2AB + B²। A² + 2AB + B² इक्वल टू क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लर्न किए होंगे तो 100% है कि आप समझ जाएंगे। आइए कैसे होता है। जैसे A² है तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। A नंबर मल्टीपल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है। x है तो 2 बार 2 टाइम्स 3x²। A² हुआ प्लस फार्मूला में क्या है 2, तो 2। अब A मेरा क्या हो गया? इंटू 3x। इसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू है। B के लिए यहाँ पर 16 अवेलेबल है तो 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का। 4 × 4 क्या होगा? 16। तो B के बदला में हम क्या लेते हैं? 4। A² + 2AB प्लस क्या हो गया? B²। अब हम चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि ये जो मेरा ऊपर वाला है इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप देखो 3 3 जा 9 x², 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 x, 4 4 जा 16, दोनों सेम है। मैंने इसको क्या किया? इस रूप में लिख लिया। तो इतना के बदले मुझे क्या आया? A + B का होल स्क्वायर। तो A कौन? ये वाला। B कौन? A वाला। ठीक उसी प्रकार से इसमें A कौन? 3x, B कौन? 4, इसका स्क्वायर। यानी कि इसी को 2 बार आप लिख दो
3x प्लस 4, 3x प्लस 4, यही मेरा आंसर हो गया। हालांकि और इसका तरीका है, मैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूला पर मैं बना सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन 2 का ए जो है मैं इसको ट्रिनोमियल फैक्टर पर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आपने ये समझा होगा, नहीं समझे तो फिर आप बताना कि मुझे इस टाइप से फिर बताओ, तो आप फिर बताऊंगा। चलो सेकेंड टाइप, इसी का सेकेंड टाइप मैं बता रहा हूं। मतलब ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 1 जो है 1 का ही स्क्वायर है। 1 × 1 = 1 होता है। तो हम चाहते तो a² - 2ab + b² पर इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने एक टाइप से आपको ये बता दिया, अब मैंने आपको ट्रिनोमियल फैक्टराइजेशन के रूल से बताता हूँ। इसको क्या करो आप, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 1 = क्या हो गया 4। 4 को आप क्या करो, एलसीएम कर लो, 2 2 जा क्या हो गया 4। इसमें 2 फैक्टर हुए, 2 और 2। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐड करके या सबट्रैक्ट करके ये बीच वाला पूरा देना है, और मल्टीप्लाई अगर करें तो फिर 4 कर देना है। तो 2 को 2 से ऐड करते हैं तो क्या आता है 4। और यहाँ पर जैसे कि माइनस में, दोनों को माइनस में लिखेंगे, यानी कि इसको क्या करते हैं 4y², इस -4y के बदले में -2y + 1 लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे 2y और 2y क्या होता है, तो 4y होता है। अब ये 3 ठो था तो मैंने कितना बना लिया 4 ठो। अब इधर भी 2 इधर भी 2, कॉमन ले लो आप। कॉमन किसको लेते हैं, जो दोनों में मिलता है। आप देखिए 2 2 जा 4 होता है कि नहीं, 4 का मल्टीपल 2 है तो 2 ले लिए कॉमन, दोनों में एक ठो y है तो y ले लिए। अब 2 2 जा क्या होता है 4, 2y था, 1 ले लिया मैंने तो 1 बचा -1, 2y ले लिया तो -1 बचा। अब ये दोनों में क्या कॉमन, तो -1 क्या है 2y, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया माइनस। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है 2y - 1 और 2y - 1, ये दोनों में से एक ठो ले लो आप, 2y - 1, ये 2y - 1, ये हो गया मेरा आंसर। और फॉर्मूला के रूल पर अगर हम बनाते a - b के होल स्क्वायर पर, तब भी ये बनता। अब आप क्या करो, इसी क्वेश्चन को इसको इस रूल पे बना के देखो, इसको इस रूल पे बना के देखो, बनता है कि नहीं, और एकदम बनेगा, बनना ही चाहिए। नहीं बनता है तो फिर कमेंट करो, इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। अब 1 का e देखते हैं ये किस फॉर्मूला पर जा रहा है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, a² - b² = क्या होता है a + b × a - b। यहाँ पर a² है, a² रख लो, और ये b² है तो फिर 25 है, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, 5 5 जा 25, यहाँ पर 5b का स्क्वायर हो गया। अब a² - b² = क्या होता है a + b × a - b, तो a + 5b a - 5b, यही मेरा आंसर हो गया। देख रहे हैं आप कितना इजी है। अब इससे रिलेटेड किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब मैं 2a हो गया, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है 2 का 5, इसको मैं इसी a + b के होल स्क्वायर पर प्रूफ करके बताता हूँ। ये बाय में हो सकता है प्रॉब्लम हो। 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, a² + 2, a के बदला में 5x, b के बदला में 1/9, क्योंकि 1 का 1 और 9 9 81 होता है, a² + 2ab + b²। अब आप देखो a² + 2a + b², ऊपर वाले से मैच करो, 5 5 जा 25 हो गया, x है तो x², 2 5 जा 10/9x + 1 9 9 जा 81। देख रहे हैं आप a² + 2a + b² किसका फॉर्मूला है तो a + b का होल स्क्वायर, a के बदला में 5x, b के बदला में 1/9 होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दो, यही हो गया आंसर। अब आप देखो 3c इस टाइप का अगर है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, ये a² - b² क्या होता है a + b × a - b, हो गया आंसर। 3f इसको कैसे बनाते हैं,
सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर आपको यूज करना है। सेम चीज है, सिर्फ इसको 2 डिजिट में ले लिया है। अब क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, प्लस में था तो मैंने एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, माइनस में था तो एक मिडिल ब्रैकेट दिया है, वो स्मॉल ब्रैकेट दिया। इसका क्या भेद है, माइनस में क्या होता है, साइन को चेंज करना होता है, इसीलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में मैंने क्लोज किया। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, आंसर। अब आज के क्वेश्चन में जो सबसे टफ है वो ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। आप देख रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, इंटू एक्स माइनस वाई है, प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहां पर देख रहे हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद करवाया था हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ए क्या है, ये, बी क्या है, ये, माइनस तो है नहीं इसमें, हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख लेते हैं यहीं से। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर है ही, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के बदला में क्या है, एक्स प्लस वाई, बी के बदला में क्या है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। देख रहे हैं कितना इजी है, ई माइनस वाई ई प्लस वाई कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर, तो 2 जा 4x। बहुत इजी है। सेकंड टाइप भी ऐसा ही है, स्क्वायर के फॉर्म में सिर्फ आपको लाने की जरूरत है। तो इस टाइप से किसी भी बुक से आप बनाओ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को, फर्स्ट चैप्टर को बनाइए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।